हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। उससे क्या, सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचेगा और मेरा वीडियो भी ग्रो होगा। इसमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। दोस्तों, आज बहुत बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है कि कश्मीर में आतंकी हमला। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर पहलगांव के पास वायसरन घाटी में एक भीषण आतंकी, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड, मैं भी गई हूँ वहाँ पर, बहुत खूबसूरत जगह है, गजब का खूबसूरत जगह है। वहाँ मैंने फोटो भी बहुत खिंचाया है। बहुत अच्छा खाना पीना भी, छोटा छोटा वहाँ पर दुकान बनाया हुआ है। सब में वहाँ पर मैगी वैगी चाय वाय मिलता है। अच्छा, बहुत ही अच्छा जगह। बीच में बहुत सारा बड़ा मैदान है, साइड साइड में पहाड़ है, वैली है, बहुत सुंदर है। तो वहाँ पर वायसरन घाटी बोलते हैं, भीषण आतंकी हमला हुआ। इसमें कम से कम 28 पर्यटक की मौत हो गई। लगातार अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, दर्जनों घायल हो गए। क्योंकि वहाँ पर जाके सब एंजॉय करते हैं, घुड़सवारी करते हैं, कोई फोटोग्राफी करता है, कुछ कुछ। यह हमला हाल के वर्षों में नागरिक पर हुआ घातक हमला माना जा रहा है। 4 सहस्त्र आतंकवादी जो ये गन लेके आया और वायसरन घाटी के पर्यटकों पर अचानक गोलाबारी चालू कर दिया। यह क्षेत्र पहलगांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित है। मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। हमले में कर्नाटका, ओडिशा, गुजरात सहित 2 विदेशी पर्यटक भी मारे गए। नेपाल के भी थे और दुबई के भी थे। आतंकी संगठन द रेसिस्टेंट फ्रंट, लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा है, ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। उन्होंने 2019 में जो अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद उसका विरोध में ये किया। प्रधानमंत्री मोदी इस हमले की कड़ी निंदा की। सऊदी अरब की यात्रा बीच में छोड़कर भारत लौट आए। गृह मंत्री अमित शाह ने दोषियों को सख्त से सख्त सजा और उसके पर कार्रवाई देने का आश्वासन किया। विपक्षी नेता राहुल गांधी भी सरकार के कश्मीर सामान्य स्थिति की घोषणा पर सवाल उठाए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस हमले गंभीर रूप से परेशान करने वाला बताया। भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की है। संयुक्त अरब अमीरात ने भी इस हमले की निंदा की है, क्योंकि ये दरिंदगी है, ये हमला नहीं है। इससे क्या है, ये जो मिनी स्विट्जरलैंड वायसरन घाटी में जो आतंकी हमला हुआ, पूरे देश को झकझोर के रख दिया। जब देश ही नहीं, पूरी दुनिया को। इस वीडियो से हम समझेंगे कि आखिर ये हमला कैसे हुआ, इसके पीछे कौन है और सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही। हम पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, शांति का कामना करेंगे। इस तरह जो 22 अप्रैल को कश्मीर की खूबसूरत घाटी में एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिससे पूरा देश ही नहीं अपितु पूरा दुनिया हिला। वायसरन घाटी में इस आतंकी हमले में 28 मासूम लोगों की जान चली गई। ये हमला पहलगांव का मिनी स्विट्जरलैंड में जो हुआ, दोपहर करीब 1:45 पर 4 हथियारबंद आतंकी अचानक पर्यटकों के पीछे गोलियां चलाने लगा। लोग चीखते चिल्लाते भागते रहे। कुछ मिनटों में 28 जिंदगी खत्म हो गई। इस हमले में मारे गए लोगों में इंडिया के विभिन्न क्षेत्रों को, विभिन्न स्टेट का था, कर्नाटका, गुजरात, ओडिशा और नेपाल का। कई परिवारों की छुट्टियां मातम में बदल गई। आतंकी संगठन ने, लश्कर-ए-तैयबा ने इस हमले का जिम्मेदारी ली।
कायरता वाला हमले का, घटिया हमले का, घटिया दिमाग का। प्रधानमंत्री भी सऊदी अरब गए थे, तुरंत वापस लौटे, और गृह मंत्री भी सख्त से सख्त ऐलान किया कि संदिग्धों को बख्शा नहीं जाएगा जिसने ये कायरतापूर्ण व्यवहार किया है, क्योंकि ये जो है कितना कायरता पूर्ण व्यवहार है। कश्मीर में कोई इंडस्ट्रीज नहीं है ज्यादा, कश्मीर पर्यटक से ही चलता है, पर्यटक वहां का रोजी है, रोजी रोटी है। पर्यटक के साथ ऐसे कायराना हरकत करने का मतलब वहां के लोगों को के पीछे के ऊपर भी अन्याय करना है। वहां के लोगों का, पर्यटक से, घोड़े वाले का, टैक्सी वाले का, या वहां पर टूरिस्ट वाले का, ट्रैवल टूर वाले का, सबका जो भी बिजनेस चलता है सब उसी का, या तो उलन जो क्लोथ होता है उसका वाला, उसके कपड़े का, या तो ड्राई फ्रूट्स का, किसी चीज का भी जो बिजनेस धंधा चलता है, या कार्विंग का, या किसी चीज, सब जो है टूरिस्ट पे चलता है। टूरिस्ट को अगर इस तरह करके मारा जाएगा तो टूरिस्ट जब नहीं जाएगा तो वहां के भूखे मर जाएंगे, वहां के पब्लिक। तो वहां के पब्लिक को इसका जो है क्या बोलते हैं, इसका जो है ये करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। अगर कोई टेररिस्ट आ जाता है तो सामने में सबसे पहले वहां के पब्लिक को खड़ा हो जाना चाहिए कि मेरे ये जो टूरिस्ट है हमारा भगवान है, जो हमारा रोजी रोटी जिसका का साधन है, उसको मारने से पहले मुझे मार दो। तो ये करना चाहिए, जिससे कि वहां का पब्लिक अगर इसका सपोर्ट नहीं करेगा तो इतना बड़ा कायराना हरकत वो नहीं कर पाएगा। कश्मीर जिसे हम धरती का स्वर्ग कहते हैं, जहां लोग सुकून की तलाश में जाते हैं, लेकिन 22 अप्रैल को 2025 को इस स्वर्ग में कुछ ऐसा हुआ जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक शांत घाटी के कुछ सेकंड में खून बहाया गया। कितना खूबसूरत जगह है जहां पर यह खून बहाया गया। 28 मासूम जिंदगियां खत्म हो गए, पीछे रह गया सिर्फ सिसकियां और मातम। दोपहर के एक सब एंजॉय कर रहे थे, सब कोई कुछ खा रहा होगा, कुछ चाय पी रहा होगा, कोई मैगी खा रहा होगा। पर्यटक पहलगांव के पास घूम रहे थे, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते। 1:30 बजे से कुछ सेल्फी ले रहे थे, कुछ घुड़सवारी कर रहे थे, कोई मैगी का आनंद ले रहे थे, कोई चाय का आनंद ले रहे थे, कोई ऐसे ही घूम रहे थे। तभी जंगल के तरफ से 4 हथियारबंद आतंकी आया, सीधे भीड़ में फायरिंग शुरू कर दी बिना किसी चेतावनी के। गोलियों की आवाज से घाटी गूंज उठा, लोग चीखने, भागने, चिल्लाने लगे। यहां तक कि एक अभी हनीमून जोड़ा था, कपड़ा खुलवा के उसको देख के मारा कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो। इतना कायरतापूर्ण व्यवहार। और एक मंजूनाथ, उसको भी मारा कि हिंदू या मुस्लिम, उसको मारा। उसकी पत्नी ने कहा मुझे भी मार दो, बोला नहीं, जाके मोदी को तुम बोलने के लिए तुमको जिंदा रखें। तो इस तरह करके ईर्ष्या, दोष, और वहां के पब्लिक को सबसे ज्यादा रिवोल्ट करना चाहिए इस बात का, और सरकार के साथ मिलके चलना चाहिए। नहीं तो कोई जाएगा नहीं, कोई जान गंवाने के लिए, वहां सुकून के लिए जाता है, इतना पैसा खर्च करके कोई अपना जान देने नहीं जाता। तो हमले में सोचिए 28 आदमी की मौत हो गई, 24 भारतीय नागरिक थे और 2 बाहर का था। 40 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल है, जिसमें महिला और बच्चे हैं। आदमी इधर उधर घूम रहा था, महिला खा रही थी, कोई बच्चे को खिला रही थी। मरने वाले में कर्नाटका, ओडिशा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र,
एक नवविवाहित जोड़ा, एक बुजुर्ग महिला, एक 8 साल की बच्ची, ये कुछ चेहरे थे जो कुछ अब सिर्फ तस्वीर में रह गए। कुछ लोग अपने बच्चों के साथ घूमने आए थे, अब वे बच्चे अनाथ हो गए। इस हमले में सिर्फ जान नहीं गई बल्कि कई परिवार की उम्मीद और सपने तोड़ दिए। हमले की जिम्मेदारी टीआरएफ ने ली। टीआरएफ का असली नाम है लश्कर-ए-तैयबा, जो पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। टीआरएफ का दावा है कि यह हमला बाहरी लोगों को कश्मीर में बसाने या 370 को हटाने, नागरिक की आवाजाही ज़्यादा बढ़ी है इसके लिए किया है, जिससे आतंकी को दिक्कत हो रही है। आदमी नॉर्मलसी और सभी आदमी आना जाना पूरा ऑल ओवर इंडिया का, जैसे वहाँ से दिल्ली आते हैं यहाँ से वहाँ, इसलिए कश्मीर आतंकी को दिक्कत हो रही थी। तो उसने डेमोग्राफिक चेंज के खिलाफ दूसरे राज्य के लोग कश्मीर में रहे या नहीं रहे, इसके लिए किया है। हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा बीच छोड़कर भारत लौटे। ट्वीट में लिखा, हमारे नागरिक पर हुआ यह हमला बर्बरता और निंदनीय है, कायरतापूर्ण है। आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई और तेज होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त बयान दिया, हम दोषी को छोड़ेंगे नहीं, हम आतंकी को या मिटा दिया जाएगा या जेल में डाल दिया जाएगा। इसके बाद घाटी में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। सुरक्षा बल के कुछ घंटों में 2 आतंकी को ढेर कर दिया और बाकी की तलाश जारी है। एनआईए-आईबी की जांच जुट गई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि ये मैं इंडिया के साथ खड़ा हूं, ये बहुत ही कायरतापूर्ण, दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। यूएई, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान सभी ने इस घटना की निंदा की है, भारत के साथ एकजुटता जताई है। यूनाइटेड नेशन ने कहा, कश्मीर में लगातार हो रहे टूरिस्ट पर हमले मानवाधिकार का उल्लंघन है। तो इस हमले से एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया कि क्या कश्मीर में आम नागरिक सुरक्षित है? क्या टूरिज्म को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है जिससे कि कश्मीर को अलग थलग कर सके? सरकार के सामने चुनौती है कश्मीर में अस्थायी शांति, सुरक्षा का बहाल करने का। हम उन सभी परिवार के साथ खड़े हैं जिन्होंने अपनों को खोया है और उम्मीद करते हैं एक दिन ऐसा आएगा जब कश्मीर में सिर्फ बर्फ गिरेगी, खून नहीं। तो तब तक इतना दोस्तों, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज बहुत दुखद घटना था तो मैंने इसका वीडियो बनाया। मैं सोची आप लोग के साथ भी शेयर करूं। आप लोग ने भी हर जगह देख लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं भी सोची मैं भी आप लोग के साथ शेयर। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले कुछ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तब तक के लिए नमस्कार।